साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का यहाँ से हमारा कवर होना है, इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में वही यहाँ पर जीवन परिचय रखे हैं जिनको हमें तैयार करना है। तो हिंदी गद्य के अंतर्गत आपको ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लेना है, इसमें से 100% आपको एक जीवन परिचय मिल जाना है। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, सेकंड हमारा आता है मैथिली शरण गुप्त जी का, थर्ड है जयशंकर प्रसाद जी का और फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो ये 4 जीवन परिचय हैं जिनको आपको कवर कर लेना है और यहाँ से आपका 5 नंबर जो है वो तय हो जाना है। तो ये हमारे टॉप 4 जीवन परिचय साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको कवर करना है। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत आपको ये कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किसका देखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो यहाँ पर आपको लिखित में मैटर मिल जाना है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं जीवन सार। तो जीवन सार इस प्रकार से हम यहाँ पर हाईलाइट करके इसको लिखते हैं। तो जीवन सार में हम जन्म डालते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से इनका जन्म और मृत्यु को शामिल करते हैं। जन्म सन 1850 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1885 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान लिखते हैं। तो भाई इनका जन्म स्थान है काशी। क्या है जन्म स्थान? काशी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है इनका जन्म स्थान। इसके बाद यदि आपको पिता का नाम पता है तो हेडिंग डालेंगे आप पिता और इसमें हम लिखेंगे गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके पिता का क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसके बाद यहाँ पर माता डालते हैं, माता का नाम लिखते हैं पार्वती देवी। इनकी माता का क्या नाम था? पार्वती देवी इनकी माता का नाम था। इसके बाद भाषा हेडिंग डालते हैं, इनकी प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा, काव्य में यूज करते थे और ये गद्य में यूज करते थे खड़ी बोली का। तो इनकी प्रसिद्ध भाषा कौन सी हो गई? ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। और शैली की बात करें तो मुक्तक शैली का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जीवन सार डालते हैं। तो आपको कुछ इसी प्रकार से हेडिंग डाल के लिखना है ताकि 5 में से जो 5 मार्क हैं आपके वो पूरे में से पूरे मिल जाएं। तो जीवन सार में जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और माता पिता का नाम पता है तो वो लिखिए, वरना आप इनकी प्रमुख रचना डाल सकते हैं या फिर भाषा और शैली डाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसे कवर कर लेना है। तो जीवन सार आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी इनके पास अत्यधिक प्रतिभाएं थी। ये कवि भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे। तो वही यहाँ पर हम कहते हैं इनको बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये नाटककार, अब देखिए यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया। तो आप भी ऐसे पेन का यूज करके, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके इस प्रकार से लिखेंगे ना तो एक अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये नाटककार, निबंधकार, कवि, संपादक आदि के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। तो आदि के रूप में ये जाने जाते हैं, नाटककार कहलाते हैं ये। निबंधकार का नाम पूछा जाए तब भी आप इनका लिख सकते हैं। कवि भी हैं और संपादक भी हैं। तो आदि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं। नाटक एवं कविता के क्षेत्र में, किसके? नाटक एवं कविता के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ। तो इन्होंने अपनी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास जो है कहाँ पर किया है? नाटक के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में। इनकी प्रतिभा, क्या चीज? इनकी जो प्रतिभा थी उससे प्रभावित होकर जो देश के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, देश के सुप्रसिद्ध जो विद्वान थे, इन्होंने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने दिया था। उस जमाने में जो प्रसिद्ध विद्वान थे इनकी प्रतिभा से, इनकी कविताओं से प्रभावित होकर के इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भूमिका बनाकर आप हाईलाइट करके लिखते हैं तो एग्जामिनर के सामने एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अनेक भाषाओं में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अनेक भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रज भाषा, देखिए यहाँ पर ब्रज भाषा को हाईलाइट किया गया है, किंतु ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ना ये अनेक भाषाओं में कविता करते थे, लेकिन जो ब्रज भाषा था इस पर इनको विशेष अधिकार था, यानी अपनी रचनाएं ज्यादातर ये ब्रज भाषा में किया करते थे। इन्होंने प्रेम के विषय में जो कविताएं लिखी हैं
प्रेम के विषय में। किसके विषय में? प्रेम के विषय में जो कविताएं लिखी हैं उसके 7 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो इस प्रकार से 7 रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो प्रेम के विषय में इन्होंने 7 संग्रह प्रकाशित किया है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है यहाँ पर प्रेम फुलवारी। कौन सा है? प्रेम फुलवारी है। दूसरा है प्रेम प्रलाप। तो इस प्रकार से रचना को भी आपको हाईलाइट करना है। तो प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम माधुरी हो गया। कौन सा? प्रेम माधुरी हो गया, प्रेम मालिका हो गया, प्रेम तरंग हो गया और प्रेम सरोवर हो गया तथा प्रेमाश्रु वर्षण हो गया। तो इस प्रकार से 7 रचना कौन कौन सी हो गई? प्रेम फुलवारी हो गई, प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम माधुरी हो गया, प्रेम मालिका हो गई, प्रेम तरंग हो गया, प्रेम सरोवर हो गया और प्रेमाश्रु वर्षण हो गया। तो इस प्रकार से 7 रचनाएं इन्होंने प्रेम पर प्रकाशित की हैं। तो वो आपको याद कर लेना है, ये रचनाओं में भी काम आएगा हमारा कृतियों में। आगे लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। बिल्कुल सही बात है, इनके नाम से एक युग जाना जाता है, भारतेंदु युग। तो ये एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, मात्र 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कवि वचन सुधा, ये इनकी पत्रिका है, तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसका संपादन इन्होंने किया था, प्रकाशन किया था मात्र 18 वर्ष की आयु में। और 5 वर्ष बाद, यानी 18 वर्ष की आयु में ये किया था, इसी के 5 वर्ष बाद जब इन्होंने कवि वचन सुधा जो पत्रिका है ये प्रकाशित किया, इसी के 5 वर्ष के उपरांत ही इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन, कौन सी पत्रिका? हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। तो इस प्रकार से आपको इनकी 2 यहाँ पर इनकी पत्रिकाएं भी क्लियर हो गई कि कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन इनकी पत्रिका हो गई। आगे यहाँ पर बताते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हृदय में अपनी मातृभाषा के प्रति अगाध प्रेम था, बहुत ही अधिक प्रेम था अपनी मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी? हिंदी के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम था। इन्होंने हिंदी भाषा को तत्कालीन विद्यालयों में, यानी उस जमाने के जो विद्यालय थे उनमें उचित स्थान दिलाने का भी प्रयास किया विद्यालयों में, तथा स्वयं इन्होंने क्या किया? हिंदी भाषा में साहित्य लिखकर, अपना साहित्य इन्होंने हिंदी भाषा में लिखकर हिंदी साहित्य को क्या किया? समृद्ध किया, उसे और विकसित किया। इनका मानना था, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जब आप लिखते हैं ना हाईलाइट करके, तो एग्जामिनर के सामने बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन जाता है और पूरे में से पूरे नंबर आपको वो देता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनका क्या मानना था? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ये को सूल। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये भारत उन्नति कैसे हो सकती है उसमें ये लाइन लिखी थी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटई नहीं को सूल। की अपनी भाषा के माध्यम से ही पूरा विकास होता है व्यक्ति का, अपनी भाषा के माध्यम से ही जो व्यक्ति होता है वो अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में इनके अतुलनीय योगदान के कारण इन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो यहाँ पर PDF आपको लिंक मिल जाएगा नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप इसे आसानी से कवर कर पाएंगे। अब यहाँ पर कृतियाँ देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने साहित्यिक परिचय कवर कर लिया है। अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृतियाँ लिखते हैं। तो पहले भूमिका बनाते हैं यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नाटक, कविता, निबंध तथा इतिहास आदि अनेक विषयों पर पुस्तकों की रचना की और इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। डायरेक्ट ही कृतियां नहीं लिख जाना है, पहले आपको भूमिका लिखनी है। फिर यहाँ पर कृतियों में सबसे पहले काव्य हेडिंग डालते हैं। क्या डालते हैं? काव्य हेडिंग डाल के लिखने से संपूर्ण जो कृतियां हैं याद हो जाती हैं और अच्छा लगता है थोड़ा देखने में। तो आप हेडिंग डाल के लिखें। सबसे पहले इनकी काव्य कृतियाँ लिखते हैं। तो काव्य कृतियों में आपको वही प्रेम संग्रह जो इन्होंने लिखा है उसकी सारी रचनाएं लिख देनी है। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, दान लीला, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण और साथ में कृष्ण चरित्र, ये इनकी सभी रचनाएं थी। भक्ति एवं प्रेम पर आधारित इनकी रचना थी। तो प्रेम वाली तो आपको पता चली गई। दान लीला और जो कृष्ण चरित्र है ये भक्ति पर आधारित रचना है। इसके साथ में भारत वीरत्व, कौन सी रचना? भारत वीरत्व, विजय पताका, विजय वल्लरी, विजयनी, देश प्रेम से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। तो ये प्रेम वाली आपको याद हो गई, प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। दान लीला और कृष्ण चरित्र इनकी भक्ति से संबंधित रचना है। भारत वीरत्व, विजय पताका, विजय वल्लरी, विजयनी, ये इनकी देश प्रेम की रचना है। तो रचनाओं को ना आपको ऐसे काउंट कर करके गिन से एक एक करके क्रम से याद करना है, गिन के इनको, ताकि रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएं। तो एक क्रम से पढ़ेंगे ना तो कोई एक रचना अगर आप याद करेंगे तो उसके अतिरिक्त अन्य जो आपने रचनाएं काउंट की हैं वो भी आपको याद हो जाएंगी। तो रचनाओं को आप क्रम से ही पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नाटक पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं? नाटक। नाटक में लिखते हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी,
सत्य हरिश्चंद्र, वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति आदि डाल देते हैं। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट नाटक कम से कम आप तीन तो लिखने हैं आपको इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र और वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे उपन्यास। इनका उपन्यास लिखेंगे पूर्ण प्रकाश। इनका उपन्यास कौन सा हो गया? पूर्ण प्रकाश हो गया और चंद्र प्रभा हो गया। तो इसमें आपको भारत दुर्दशा याद रखना है और यहाँ पर चंद्र प्रभा, यहाँ से बहुविकल्पी बन सकता है। इसके बाद संपादन की बात करें तो संपादन आपको दोनों याद रखना है। संपादन में इनकी 2 पत्रिकाएं हैं। पहला है कवि वचन सुधा, कौन सी? कवि वचन सुधा पत्रिका है, और दूसरी हो गई हरिश्चंद्र मैगजीन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इतिहास एवं पुरातन संबंधी। तो इतिहास एवं पुरातन संबंधी जो इनकी कृतियां हैं उसमें आता है रामायण का समय, चरितावली आता है, कश्मीर कुसुम आता है और महाराष्ट्र देश का इतिहास आता है। तो ये इनका प्रमुख इतिहास एवं पुरातन संबंधी कविताएं हो गई। तो इस प्रकार से जो कृतियां हैं ना, इनको भी आप हेडिंग डाल डाल के लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यहाँ पर जीवन परिचय, जीवन सार और इनका जो साहित्यिक परिचय था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो कि 5 नंबर के लिए बोर्ड पेपर में आता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो महान यहाँ पर जीवन परिचय पूछा जाएगा, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां पूछा जाएगा। तो अन्य जो यहाँ पर कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, इनका आने वाले वीडियो में आपको कवर कराया जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यहाँ पर आपको जीवन सार, साहित्यिक परिचय क्लियर हो गया होगा। यदि आप जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय भी देख सकते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।